चलिए इसका कोडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड राइट किया। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जेनेरिक होते क्या हैं, प्रॉब्लम क्या ऐसी क्या इशू आया कि हमें जेनेरिक को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम समझना होगा, तब हम जेनेरिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्वैपिंग का फंक्शन बनाया है, इसके अंदर ए और बी दो पैरामीटर्स हैं जो इंटीजर टाइप के हैं, और वो रिटर्न भी मैंने इंटीजर करा है, क्योंकि स्वैपिंग के बाद हमें वैल्यू भी रिटर्न प्रिंट कराना है कि स्वैप के बाद ए में क्या है और बी में क्या है। तो यहाँ इन आउट पैरामीटर्स लिए, इन आउट का मतलब ये हम जैसे सी प्लस प्लस जावा में हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस, अगर हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करनी है ग्लोबल ग्लोबल वैल्यू फंक्शंस को, जब वैल्यू पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस करते हैं, तो ये पैरामीटर्स जो हमारे हो जाएंगे एक तरीके से ग्लोबल वैल्यू प्रोवाइड करनी है एक के अंदर, अदरवाइज हम इन्हें आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है मैंने इंटीजर को स्वैप कराने के लिए, और अगर मैं इंटीजर लेती तो मैं फ्लोट को स्वैप नहीं करा सकती। स्ट्रिंग को मुझे स्वैप कराना तो मैं इंटीजर के थ्रू नहीं करा सकती, स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर को फ्लोट को नहीं करा सकती। तो ये प्रॉब्लम है कि चेक भी कर लेते हैं, ये स्ट्रिंग है तो सबसे बी और ए में बी आया और बी में ए आ गया। अब इसमें अगर मैं 1 और 2 पास करूँ तो ये एरर देगा कि इंटीजर टाइप है वो स्ट्रिंग को नहीं कन्वर्ट कर सकता। तो इन तीनों के लिए क्या हुआ, मुझे अलग अलग फंक्शन लिखना पड़ा, और अगर मैं मेरे को तीनों की रिक्वायरमेंट है तो मीन्स अगर आप तीनों फंक्शन में कॉमन दे मीन्स हमें हर टाइप के लिए एक अलग फंक्शन लिखना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट सेम है, बॉडीज की सेम है, इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि देखिए फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें फंक्शन को स्वैप करना है, तो स्वैपिंग उसके पैरामीटर्स भी सेम है और हम वैल्यूज भी सेम रिटर्न कर रहे हैं, जस्ट टाइप इज डिफरेंट, उसका बॉडी भी बिल्कुल सेम। डिफरेंस सिर्फ क्या है, इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट। अब ये प्रॉब्लम है, इससे क्या होता है कि कोड की डुप्लीकेसी होती है, वो बार बार हमें हर टाइप के लिए अलग कोड लिखना पड़ता है। इसमें दो इश्यूज हैं यहाँ पे, पहला डुप्लीकेट कोड, और दूसरा ओनली टाइप इज डिफरेंट, सिर्फ टाइप डिफरेंट है इनका। तो इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एप्पल ने क्या किया, जेनेरिक्स को इंट्रोड्यूस किया। तो जेनेरिक्स होते क्या हैं, जेनेरिक्स होते हैं राइट कोड, ऐसा कोड लिखिए दैट वर्क विद मल्टीपल टाइप्स, जो मल्टीपल टाइप्स के साथ वर्क करे, एंड उसकी जो रिक्वायरमेंट है यानी कि जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफाई करें, क्या जो रिक्वायरमेंट उसको स्पेसिफाई करें, और ये डुप्लीकेसी को रिमूव। जब हम सारे टाइप्स के लिए अगर एक ही फंक्शन हमारे पास अगर हो जाता है तो हमें ये डुप्लीकेट कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 3 बार, और एक ही टाइप के लिए पड़ेगी तो हमें एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो कोड डुप्लीकेट कोड, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें कोड लिखना होता है। यहाँ पे स्वैपिंग अभी तक हम स्पेसिफिक कर रहे थे कि स्वैप टू इंटीजर वैल्यू, स्वैप स्ट्रिंग वैल्यूज, स्वैप फ्लोट वैल्यूज। अभी हमने क्या सिर्फ स्वैप किया 2 वैल्यूज को। अब यहाँ पे होता है टी टाइप का फंक्शन का टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि उसका टाइप क्या है, इसको बोलते हैं टाइप पैरामीटर। और उसके बाद अब हमने ये टाइप डिफाइन कर दिया, जो टाइप होता है ये हमारा जब हम उसको एक्सेस करते हैं या फिर यूज करते हैं फंक्शन को, तब डिफाइन होता है जो वैल्यूज हम उसके अंदर पास करते हैं। देन इस टी टाइप के हम ए और बी पैरामीटर लेंगे, रिटर्न भी हम वही करेंगे अगर हम रिटर्न कराना चाहते हैं। बॉडी विल बी द सेम, ओनली जस्ट टाइप चेंज होगा। अब यूज कैसे करेंगे, ए एंड बी, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग पास किया, और यहाँ इंटीजर पास किया और यहाँ स्ट्रिंग पास किया। तो रन करके चेक करेंगे, यहाँ पे 2 1 और 2 है, और यहाँ पे ए और बी है। इसमें क्या प्रिंट कर रहा है स्वैपिंग के अंदर, ए कोमा बी और यहाँ बी कोमा ए। इंटीजर के केस में ओके सम इंट 1, यहाँ पैरामीटर के नेम डिफरेंट है ना, अभी रन करेंगे भी ठीक आएगा, 2,1 बी कोमा ए। तो ये तो हो गए इंटीजर्स की। इंटीजर हम क्यों करते हैं, मल्टीपल टाइप्स के लिए कॉमन कोड लिखने के लिए, या फिर कह सकते हैं कोड यूजेबिलिटी। अब आता है हमारा कि जो सिंटेक्स होता है वो जेनेरिक्स का वो सिंटेक्स होता है ये, फंक्शन फंक्शन नेम एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर टाइप टी, देन हमारे पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप, पैरामीटर्स किस टाइप के होंगे, टी टाइप के, और रिटर्न टाइप भी टी टाइप का, चाहे वो एरे रिटर्न करे या एरे एक्सेप्ट करे या डिक्शनरी पास करे, वो सब किसके होंगे, टी टाइप के होंगे। तो टाइप पैरामीटर क्या था, टाइप पैरामीटर टी एक प्लेस होल्डर होता है तरीके से, कि जो हम वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे ये बाद में देंगे, इसका हमने प्लेस होल्डर दे दिया, जैसे हम टेक्स्ट फील्ड के अंदर देते हैं प्लेस होल्डर, और उसकी वैल्यू बाद में देते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि हमने टी टाइप का ये हमने प्लेस होल्डर प्रोवाइड किया, प्लेस होल्डर का नेम, उसकी वैल्यू हम बाद में जब हम उसे यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया तो प्रोवाइड किया उसको। अब कुछ हम एग्जांपल देखते हैं जेनेरिक्स के एग्जांपल क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे एरे,
अब एरे भी एक जेनेरिक होता है। अगर आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन चेक करोगे तो एरे क्या है, एलिमेंट टाइप का जेनेरिक है, क्योंकि एरे के अंदर हम कोई भी एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। वेर एरे इंटीजर टाइप का एरे, स्ट्रिंग टाइप का एरे, ये फ्लोट टाइप का एरे। तो ये किसी एलिमेंट जो होता है किसी भी टाइप का एक्सेप्ट कर सकता है। ये जो एलिमेंट है यानी कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, कुछ भी हम इस तरीके से भी एरे की डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जैसे एरे इंटीजर तो ये भी एरे क्या होता है, एक जेनेरिक एरे होता है, जेनेरिक टाइप का जेनेरिक टाइप होता है। अब दूसरा भी आपने नोटिस किया होगा तो एरे जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हम जो किसी टाइप को, स्ट्रक्चर क्या होती है, टाइप होते हैं, टाइप प्रॉपर्टीज होती है, तो टाइप को भी हम जेनेरिक बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वही था, ऐसी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी को अगर आप चेक करोगे, डिक्शनरी भी एक की वैल्यू पेयर में एक डिक्शनरी एक टाइप प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर है, वो जेनेरिक टाइप का, यानी कि की वैल्यू होती है उसकी जेनेरिक होती है, हम किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, और ये वेयर क्लाउज के साथ होती है, जहाँ पे की हमारी क्या होगी, हैशेबल। और हैशेबल क्या होता है, हैशेबल हमारा इक्वल टेबल को कंफर्म करता है। नेक्स्ट आता है इक्विटेबल, क्या होता है, टाइप दैट कैन बी कंपेयर्ड फॉर वैल्यू, मींस हम जब दो वैल्यूज को चेक करते हैं तो इक्वल वैल्यू के लिए को कंपैरिजन के लिए यूज होता है, इक्वलिटी और नॉट इक्वलिटी ऑपरेटर के साथ वो चेक करता है। थर्ड आता है जेनेरिक टाइप। टाइप का हमने भी बात किया था कि हम स्ट्रक्चर, क्लास, हम इन सबको जेनेरिक बना सकते हैं टाइप्स को। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिया हमने, एक आइटम इंट है, ये नॉन जेनेरिक है। एक स्ट्रक्चर है जिसमें आइटम होगा इंटीजर टाइप का, तो पुश और पॉप हम स्ट्रक्चर के अंदर कर सकते हैं। जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ पे अपेंड करते हैं, तो आइटम्स हमें हमेशा जो हमारे अपेंड होंगे लास्ट एलिमेंट पे होंगे। देखिए जो एरे का अपेंड फंक्शन है उसमें भी क्या, किस टाइप का एलिमेंट हम लेते हैं, एलिमेंट टाइप का, यानी कि ये भी क्या होता है हमारा और हमेशा ये एंड ऑफ द एरे ही, यानी कि पुश पुश की तरह काम करता है, एरे के एंड में ही इंसर्ट करता है एलिमेंट्स को, और ये भी किस टाइप का, जेनेरिक टाइप का। तो अपेंड किया आइटम को यहाँ पे और रिमूव कर दिया लास्ट से। अब इसका जेनेरिक फंक्शन कैसे लेंगे, ये सिर्फ इंटीजर टाइप के एरेज को पुश और पॉप करेगा। अब हमें अगर जेनेरिक बनाना है तो हम स्टैक को ही, हम क्योंकि यूजर डिफाइन है, स्टैक को क्या लेंगे, एलिमेंट टाइप का। एलिमेंट्स भी हमारे इंटीजर टाइप से किस टाइप के हो जाएंगे, एलिमेंट टाइप की, और एलिमेंट को ही पुश करेंगे, एलिमेंट को ही पॉप करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टैक इंट, इंट में सिर्फ इंटीजर टाइप का लेगा, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर देती हूँ तो वो एरर देगा, तो एरर दिया इसने। देन मैंने स्टैक यूज किया, स्टैक के अंदर मैंने स्ट्रिंग लिया और आइटम्स में पहले एम्प्टी ले लिया और फिर मैंने स्टैक ऑफ स्ट्रिंग किया, तो ये देखिए स्ट्रिंग टाइप का है और ये स्टैक के आइटम्स को इसने प्रिंट किया। फिर यहाँ पे हम इंटीजर भी ले सकते हैं, इसको रीनेम कर दिया। तो देखिए 1 2 3 4 4, तो ये इंटीजर को भी ले रहा है, स्ट्रिंग को भी ले रहा है। तो मैं ऐसा टाइप भी अपना जेनेरिक फंक्शन को, जेनेरिक्स को यूज कर सकते हैं टाइप्स के ऊपर भी। अब हम किसी जेनेरिक टाइप को, यानी कि जैसे हमने अगर ये बनाया है स्टैक, ये जेनेरिक टाइप है तो उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सटेंड करेंगे तो उसमें जो एलिमेंट का टाइप होगा तो उसको एज अ एलिमेंट ही हम प्रोवाइड करेंगे। व्हेन यू एक्सटेंड जेनेरिक टाइप यू डोंट प्रोवाइड अ टाइप पैरामीटर लिस्ट एज पार्ट ऑफ एक्सटेंशन डेफिनेशन। इस चीज द टाइप पैरामीटर इज फ्रॉम द ओरिजिनल, हम इसमें ओरिजिनल जो एलिमेंट का टाइप है, ओरिजिनल एलिमेंट टाइप है, एक्सटेंशन के अंदर ओरिजिनल ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये टॉप एलिमेंट हमने लिया एलिमेंट टाइप का, आइटम्स जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किए थे आइटम्स, अगर वो एम्प्टी है तो नील रिटर्न करेगा, नहीं तो लास्ट प्रोवाइड करेगा। तो लास्ट टॉप एलिमेंट के लिए अगर मैं चेक करेंगे तो ऑप्शनल 12 दे रहा है, वो लास्ट एलिमेंट है स्ट्रिंग के अंदर। एसोसिएटेड टाइप नेक्स्ट। अब जेनिक्स को हम एज एसोसिएटेड टाइप भी प्रोटोकॉल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो एसोसिएटेड टाइप क्या होता है कि ऑलरेडी कोई टाइप है उसका हमने टाइप बना के उसे डिक्लेयर कर दिया और उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ टाइप। जैसे अगर मैं एसोसिएटेड टाइप करूँ, अभी तो आइटम है, आइटम किस टाइप का है हमारा, आइटम है हमारा जेनेरिक टाइप का, तो आइटम को मैं एज अ इंटीजर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जो इस आइटम का जो टाइप होगा, एसोसिएटेड टाइप एंड आइटम दिया, यहाँ पे हम टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, जब टाइप हम डिफाइन करेंगे तो हम इसे यूज करेंगे, यानी जो वैल्यू पास होगी तो हम एसोसिएटेड टाइप डिफाइन करेंगे। एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग टाइप टू स्पेसिफाई एन एसोसिएटेड टाइप मींस जो हमने
टाइप ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। एग्जिस्टिंग मीन्स कोई जैसे एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो एक टाइप है यानी कि एरे है, डिक्शनरी है, उसको हम एक एसोसिएटेड टाइप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं, एरे को एक्सटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर एग्जिस्टिंग टाइप। यानी कि हमने आइटम को डिक्लेयर किया एसोसिएटेड टाइप, तो हम आइटम को एरे के साथ भी यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हैं एसोसिएटेड टाइप के अंदर। कंस्ट्रेंट कैसे ऐड करते हैं कि हम कोई प्रोटोकॉल से इनहेरिट कर लेंगे अपने एसोसिएटेड टाइप को, और हम अपने जेनेरिक्स को भी जेनेरिक्स से भी इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे सफिक्स, ये हमने एसोसिएटेड टाइप बनाया सफिक्स कंटेनर टाइप का, जहाँ पे सफिक्स डॉट आइटम इक्वल्स टू आइटम है। कंटेनर को हमने इनहेरिट किया यहाँ से, और कंटेनर से हमारा आइटम आया, आइटम का हमने वेयर क्लाउज के साथ यूज किया, यानी कि हमने जो टाइप डिफाइन किया उस टाइप से हमने जेनेरिक फंक्शन टाइप लिया, और उससे हमने अपने प्रोटोकॉल का एसोसिएटेड टाइप डिक्लेयर किया विद वेयर क्लाउज। तो ये थे जेनेरिक्स। थैंक यू।